इस्लाम में शराब हराम है, ये बात दुनिया का हर वो इंसान जानता है जो मेंटली फिट है। इस्लामिक कंट्रीज में तो शराब पूरी तरीके से बैंड है। ना ही वहाँ शराब बनती है, ना ही वहाँ शराब बिकती है। कुछ साल पहले कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, एक ऐसा वर्ल्ड कप जो दुनिया के बड़े टूर्नामेंट में से एक है, जिसमें मैक्सिमम टीम वेस्टर्न कंट्रीज से आती है, जहाँ शराब उनके कल्चर का एक हिस्सा है। बावजूद इसके कतर ने अल्कोहल को पूरी तरीके से बैन किया था। साल 2022 फीफा वर्ल्ड कप इसके इतिहास का ऐसा पहला टूर्नामेंट भी था जिसमें चैंपियन नहीं खोली गई। अब सवाल ये है, आपने कभी सोचा आखिर इस्लाम में शराब हराम क्यों है? क्यों मुसलमानों को शराब से दूर रहने को कहा गया है? समझते हैं आज के इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पहले समझते हैं इस्लाम में शराब का इतिहास क्या है। 7th सेंचुरी में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने अपने नबूवत के बारे में लोगों को बताया कि वो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें भेजा गया है। उस टाइम अरब में बहुत सी बुराई हुआ करती थी। लड़कियों को जिंदा जमीन में दबा दिया जाता था, औरतें बाजारों में बिका करती थी और जो लोग अमीर होते थे उनका बिहेवियर गरीबों के साथ जानवरों जैसा हुआ करता था। ऐसी बहुत सी बुराई थी जिसे करने में अरब प्राउड फील करते थे, जिसमें एक बुराई थी शराब, जिसे अरबी में खम्र कहा जाता है और इसका प्लूरल है खुमूर। उस टाइम अरब में शराब लोगों की जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। सुबह पीने के लिए अलग शराब, रात को पीने के लिए अलग शराब, मेहमानों के लिए अलग शराब, मतलब शराब की बहुत सी कैटेगरी हुआ करती थी। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे लोग इस्लाम की तरफ आते हैं, मुसलमान होने लगते हैं। मुसलमान तो हो जाते हैं लेकिन अभी भी शराब पीते हैं, क्योंकि शराब हराम होने की बात उन्हें नहीं बताई गई थी, क्योंकि शराब उनके जिंदगी का एक हिस्सा थी। लेकिन इसी बीच कुरान चैप्टर 2 वर्स 219 लोगों को बताई जाती है, जिसमें कहा गया है, ए नबी, ये आपसे जुआ और शराब के बारे में पूछते हैं तो कह दीजिए दोनों के अंदर बड़े गुनाह है। कुछ लोगों के लिए कुछ फायदे भी है, लेकिन बुराई फायदे से ज्यादा है। इस टाइम तक शराब को लेकर इसकी बुराई के बारे में तो बताया गया, लेकिन अभी भी शराब हराम नहीं है। जैसा अभी आपको बताया गया, शराब अरब के लिए उनके जिंदगी का हिस्सा थी। ऐसे में शराब को पूरी तरह से बंद करना सही ना होता। कुरान के चैप्टर 2 वर्स 219 को याद रखना, हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके बारे में भी समझेंगे। शराब को लेकर अब और एक पैगाम आता है, कुरान चैप्टर 4 वर्स 43, जिसमें कहा गया है, ए ईमान वालो यानी मुसलमानों, अगर तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के लिए ना जाओ। अभी भी शराब बैन नहीं है, सिर्फ एक बैरियर है जो ये कहता है अगर नशे की हालत में हो तो नमाज के लिए ना जाओ। यानी शराब पी सकते थे, बस नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते थे। इस पर्टिकुलर टाइम तक इस्लाम में शराब कम्प्लीटली फॉरबिडन नहीं थी, बस एक नमाज ना पढ़ने वाली कंडीशन थी। अब आता है वो टाइम जब शराब कम्प्लीटली हराम बताया जाता है। कुरान चैप्टर 5 वर्स 90 एंड 91, ए ईमान वालो यानी ए मुसलमानों, शराब और जुआ और बुत ये सब गंदे काम हैं, ये सब शैतान के तरीके हैं, इसलिए इनसे दूर रहें ताकि आप कामयाब हो सकें। वर्स 91 में कहा गया है, शैतान तो ये चाहता है कि वो शराब और जुए के जरिए तुम्हारे बीच दुश्मनी और नफरत पैदा कर दे। तुम्हें रोके ये अल्लाह की याद से, नमाज से, तो इसे छोड़ते हो या नहीं। ये सुनने के बाद उस टाइम के जो मुसलमान थे उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया। यहाँ तक बताया जाता है, जब लोगों को ये सुना कि शराब हराम हो चुका है तो जिसके घर में शराब थी उसने उसे फेंक दिया, जिसके हाथ में शराब थी उसने उसे रख दिया, जिसके मुंह में शराब थी उसने उसे थूक दिया, और जो शराब पी चुका था, जो उसके पेट में जा चुका था, उसने ये सोचकर उल्टी कर दी, हो सकता है शराब हराम होने का हुक्म पहले आ चुका हो और मुझे बाद में पता चला हो, तब तक मैंने शराब पी ली थी। और इसी के बाद इस्लाम में शराब को हराम बता दिया गया, यानी अब कोई भी मुसलमान शराब नहीं पी सकता। अभी भी एक चीज थी जिसे पी जा रही थी, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के टाइम पर भी इसे पिया गया, फर्स्ट कैलिफ अबू बकर के टाइम पर भी इसे पिया गया, लेकिन अब आता है सेकंड कैलिफ हजरत उमर का टाइम। इस्लामिक सोल्जर्स जब जंग के लिए निकलते तो उस टाइम पानी की कमी होती थी, ऐसे में उन्हें एनर्जी मिल सके इसलिए उन्हें एक चीज पिलाई जाती थी जिसे अरबी में नबीद यानी टीला कहा जाता था। ये वही चीज है जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ताड़ी कहते हैं, जो कि ताड़ के पेड़ से निकलता है। दोनों में फर्क बस इतना है कि यहाँ ताड़ के पेड़ से निकलता है, जबकि अरब में खजूर और अंगूर से बनाया जाता था। ये जो नबीद होता है यानी ताड़ी, इसकी खासियत ये है, इसे पीने से नशा नहीं होता लेकिन एनर्जी होती है। प्रॉब्लम ये है, जब इसे और ज्यादा पका दिया जाता है तो इसमें नशा आ जाता है, जो कि इस्लाम में ऑलरेडी हराम है, जिसकी वजह से सेकंड कैलिफ हजरत उमर ने नबी
खरीद पर भी बैन लगा दिया। वो ये नहीं चाहते थे मुस्लिम ऐसी किसी भी तरह की चीज इस्तेमाल करे जिसमें नशा होने का खतरा हो। अब तक आप समझ गए होंगे कि इस्लाम में शराब को हराम बताया गया है, ये कुरान से भी प्रूफ होता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, इस्लाम में शराब को हराम बताया क्यों गया है? तो इसका जवाब बहुत आसान है। इस्लाम में कहा गया है शराब सभी बुराइयों की माँ है। अब इसका क्या मतलब है? आपको एक चीज याद रखने को कहा था कुरान चैप्टर 2 वर्स 291 में, जिसमें कहा गया है शराब में फायदे से ज्यादा नुकसान है। कैसे? आइए समझते हैं। पहले बात करते हैं होने वाले नुकसान के बारे में। नंबर 1, हेल्थ इम्प्लीकेशंस। शराब पीने की वजह से कई तरह की खतरनाक बीमारी होने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि लिवर डिसीज, जिसमें फैटी लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जैसी बीमारी, कैंसर जिसमें माउथ कैंसर, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसी कई खतरनाक बीमारी होने का खतरा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल करीब 20 लाख लोगों की मौत सिर्फ लिवर डिसीज की वजह से होती है। दुनिया में जब 25 लोगों की मौत होती है तो उसमें एक मौत की वजह लिवर होता है, जिसका कॉमन रीजन हेपेटाइटिस, अल्कोहल एंड फैटी लिवर होता है। नंबर 2, एक्सीडेंट। गोवा मेडिकल कॉलेज की तरफ से करी गई एक स्टडी में पता चला कि सिर्फ इंडिया में रोड एक्सीडेंट होते हैं, उनमें 12.7% डेथ अल्कोहल की वजह से होती है। इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स, एडिक्शन एंड सबसे खतरनाक सोसाइटल इम्पैक्ट एंड क्राइम। और इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। पहला वायलेंस, दूसरा फैमिली इश्यूज। पहले बात वायलेंस की। अगर आप न्यूज देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जिसमें शराब की वजह से कोई वायलेंस की खबर ना हो। पिछले 3 दिन की कुछ रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। अधेड़ ने शराब के नशे में लगाई फांसी। नशे में बेटे ने कर दी माँ की हत्या। एक बाप नशे की हालत में अपने ही बेटे को मार दिया, जो कि सिर्फ 18 साल का था। इसके अलावा क्राइम रेट वुमेन के खिलाफ एनसीआरबी का ये रिपोर्ट आपको हैरान कर सकता है। एनसीआरबी के 2015 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वुमेन के खिलाफ होने वाले क्राइम में 85% क्राइम शराब के नशे में होता है, जो कि इमोशनली, फिजिकली एंड सेक्सुअली भी होता है। इस तरह की एक नहीं बहुत से न्यूज रोज आते हैं, वो भी सिर्फ इंडिया में। अभी आप पूरी दुनिया के बारे में सोचना। दूसरे नंबर पे आता है फैमिली इश्यूज। मैं आपको सिर्फ बिहार के बारे में बताऊं तो 83% वुमेन तब वायलेंस फेस करती हैं जब उनके हस्बैंड शराब के नशे में घर आते हैं। और शराब के नशे में वो अपने वाइफ के साथ कैसा बिहेव करता है उसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। आपके ही नजर में कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर होगा जो शराब पी के अपने ही फैमिली को हैरेस करता है। एक चीज मैं और बताऊंगा जो हमारे सोसाइटी के लिए किसी काले धब्बे से कम नहीं। शराब को इस्लाम में हराम क्यों बताया गया है, इसके कई रीजन अब तक आपने देख चुके, और उसी में से एक रीजन और है जो आपको जानना चाहिए। एक 24 साल का लड़का जो सुबह सुबह शराब पीता है, उसके फादर घर में नहीं होते, शराब के नशे में उसे कुछ समझ नहीं आता और अपनी ही माँ का रेप करता है। गाजियाबाद में शराब से एडिक्टेड नौजवान लड़का दिवाली की रात अपनी ही माँ के गले पर ब्लेड रखता है और धमकी देता है कि अगर उसने खुद को उसके आगे सरेंडर नहीं किया तो वो उसे मार देगा, और वो भी अपनी ही माँ का रेप करता है। इस तरह की 1-2 केसेस नहीं है, अगर आप गूगल करते हो तो कई हजार केस आपको मिल जाएंगे जहाँ शराब के नशे में लोग अपनी ही मदर का, सिस्टर का, यहाँ तक कि अपने ग्रैंड मदर को सेक्सुअली हैरेस भी किया हुआ है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं, लेकिन शराब उनके सोचने समझने की पावर को नील कर देता है। एक अच्छे खासे इंसान को दरिंदे जानवर में बदल देता है। ये कुछ रीजन है जो शराब की बुराइयों में आते हैं। कुरान के चैप्टर 2 वर्स 219 में ये भी कहा गया है कि शराब कुछ लोगों के लिए फायदेमंद भी है। तो इसका क्या मतलब है वो भी देख ले। शराब को लेकर अब तक बहुत से रिसर्च किए जा चुके, जिसमें मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन को लेकर कुछ स्टडी बताती है कुछ लोगों में हार्ट डिसीज के रिस्क कम हो जाते हैं। शराब टाइप 2 डायबिटीज के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करती है। बोन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। ये फायदेमंद तभी है जब इसे लिमिट में यानी मॉडरेट ड्रिंकिंग की जाए। अब यहाँ पर एक लूप होल मिलता है। लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि अगर लिमिट में पिया जाए तो फायदे ही फायदे हैं। इंसान होश में भी रहेगा और क्राइम भी नहीं करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होगा, बस लिमिट में पीकर घर जाकर सो जाएगा, जो कि कोई बुरा काम नहीं होगा। तो ये भी इस्लाम के करीब गलत है,
क्योंकि उसी चैप्टर 2 वर्स 219 में कहा गया है शराब में फायदे से ज्यादा उसके नुकसान है। और एक हदीस भी है सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3392 जिसमें प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहते हैं जिस चीज को लार्ज क्वांटिटी में पीने से नशा होता है उसे स्मॉल क्वांटिटी में पीना भी हराम है। और यही सेम हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 5590 पर भी मेंशन है। मतलब फायदे को पॉइंट आउट कर मॉडरेट ड्रिंकिंग के नाम पर शराब नहीं पी जा सकती, वो इस्लाम में हराम है एंड कम्प्लीटली हराम है। अब इसका रिजल्ट भी देख ले। जब आप क्राइम इंडेक्स बाय कंट्री देखते हो तो 144 देश के लिस्ट में सबसे कम क्राइम जिस देश में रिपोर्ट होती है कतर, वही कतर जहां फीफा जैसे बड़े इवेंट में भी शराब पर बैन लगा हुआ था। उसके बाद यूएई और उसके ऊपर आता है ओमान, के ऊपर बहरीन और फिर सऊदी अरबिया। ये वो कंट्रीज हैं जहां शराब को हराम माना जाता है। रिजल्ट लोएस्ट क्राइम रेट। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिला होगा। इस्लाम में शराब हराम क्यों है इसका जवाब आपको मिल गया होगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। साइनिंग ऑफ।